बैंक के कर्मचारियों को और बैंक के मैनेजर को मैं चैलेंज करता हूं कि बिना आवेदन के वो यहाँ से कब्जा लेके दिखाए। अगर ये किसी बैंक के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कि भाई साहब हम आपका एक एक रुपया चुकाने के लिए तैयार हैं। हम भारत के नागरिक हैं और भारत से हमें लोन लिया था। हमारे अंदर कुछ संशय पैदा हुए कि हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, और वो सारे संशय हमने लिखित में कानूनी तरीके से हमने बैंक को लीगली नोटिस भेजा था। आप लिखित में हमें जवाब दे दीजिए। और इसमें लिखा भी हुआ है कि हम आपका एक भी रुपया खाने की कोई मंशा नहीं है भाई साहब। हम आपका एक रुपया नहीं खाना चाहते, हम चुकता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंक उसका कोई आते हैं फिर उनसे यही बात कहता है लेके जा रहे हैं सामान, ये मकान लेके जा रहे थे, अब वापस रख रहे हैं। ये लेके जा रहे हैं, अब वापस रख रहे हैं। अब ये वापस रख रहे हैं क्योंकि इनके पास आवेदन का जवाब नहीं है। इन्होंने हमें कोई लोन नहीं दिया। अगर इन्होंने लोन दिया है तो हम किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, हम किसी भी नोटिस को नहीं मानते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हमें नोटिस चाहिए। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये नोटिस लेके आएंगे तो अपना कब्जा लेके जाइए, और हम इनका पैसा चुकता करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले इनको हमारे आवेदन का लिखित में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक और हमारे बीच ना तो पुलिस अधिकारी आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस को बैंक और हमारे बीच आने का कोई राइट है ही नहीं। केवल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, कानून की मर्यादा, संविधान की मर्यादा भंग ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए भाई साहब ये आए हैं, ये भी हमारी तरीके के ही एक इंसान है, और ये इंसानियत के नाते बात भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बात भी कर रहे हैं। क्या जैसे ये बात कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं, क्या बैंक वालों को ये बात करने का अधिकार है या नहीं? क्या हमें बैंक से ये जानने का अधिकार है या नहीं? अभी भी मैं बैंक के मैनेजर को एक चैलेंज दे रहा हूं, जब तक आवेदन का जवाब नहीं आएगा वो प्रशासनिक अधिकारी को साथ लेके हमें धमकी नहीं दे सकते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का आप आदेश लेके आइए, आप जमीन की कुर्की कीजिए, आप हमसे कोर्ट में मिलिए, कोर्ट में हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए। हम आपको वहां जवाब देंगे कि आपने किस प्रकार से देश की जनता के साथ फ्रॉड किया है, किस प्रकार से आप जनता को इन बैंकों के माध्यम से लूट रहे हो, ये हम साबित करेंगे। और ऐसे हमारे पास प्रशासनिक दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज भी है। भारत की 1906 का कोइनेज एक्ट, 1882 की पेपर करेंसी और आईपीसी की धारा 230 से लेके 253 तक, और आईपीसी की धारा 489 का आगे के अंतर्गत इन जितने भी बैंक के अधिकारी है, इनके ऊपर मुकदमा हमने दर्ज करना पड़ेगा, और इसका हमें आवेदन पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ है। और अभी जितने बैंक वाले अधिकारी आए हुए हैं, इनको हम चेतावनी देते हैं, या तो आवेदन का जवाब दीजिए, अन्यथा आप श्रीमान जी बैंक के मैनेजर, यही है मैनेजर, बेस्ट यही है ना? नहीं सर, कैन आई नो रीजन? कोई मीडिया से हम बात सर, तो फिर सर किसने अधिकार दे दिया आपको? नहीं सर, आप हमारी आप ठीक है, तो प्रशासन भी इस बात को जानता है कि हमने जो इनको एफआईआर दी हुई है, ये कार्रवाई करेंगे और हम इनको फिर से लिखित में वो नोटिस देंगे। और बैंक के कर्मचारियों को और बैंक के मैनेजर को मैं चैलेंज करता हूं कि बिना आवेदन के वो यहां से कब्जा लेके दिखाए। अगर ये किसी बैंक के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है ये, और अभी भी मैं यही कह रहा हूं, एग्जीक्यूटिव का कोई नोटिस यहाँ नहीं चलेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नोटिस लेके आइए और हमसे कोर्ट में मिलिए। आप ये देश की जनता के साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, एक तो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और ऊपर से हमारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। और फिर जब बैंक के अधिकारी से ये बात करते हैं तो बदतमीजी में बोलते हुए कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? अंग्रेजों की भाषा में, और अंग्रेजों की भाषा में, अंग्रेजों की भाषा में। देश की जनता अनपढ़ नहीं है, वो अपना हक के लिए लड़ना जानती है, अपने मौलिक अधिकारों के हक के लिए लड़ना जानती है। या तो बैंक का मैनेजर सीधी तरीके से समझ जाए, वरना उसे कानून की भाषा में हमें समझाना आता है। भारत के हुंकार है। बैंक वालों को आदेश किसने दे दिया कि माँ बहन की गाली दीजिए? आप गुंडागर्दी है जी, गुंडागर्दी, पूरे की पूरी गुंडागर्दी पे उतरे आए हैं। देश का प्रशासन मौन है, और
जब यहाँ इनको पता चला कि जनता सरकार मोर्चा के तमाम साथी यहाँ पर पहुँचे हैं तो बैंक वाले और प्रशासन वाले यहाँ से भाग गए। मैं मैनेजर को और बैंक तमाम जितनी भी बैंक है उनको चेतावनी देता हूँ, अगर उनके बैंक में अगर किसी भी बैंक में दम है तो बिना आवेदन का जवाब दे बिना यहाँ से कब्जा लेके दिखा दे। ये जनता सरकार मोर्चा का आह्वान है। और मैं सोमदेव आर्य, अगर कोई भी बैंक वाला कोई भी कार्यवाही करना चाहे, अगर प्रशासन को लगे कि हम गलत हैं, वो हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए, हमको जेल के अंदर डालिए, हमारे ऊपर उचित कार्यवाही कीजिए, हम तैयार हैं। और अगर लगता है प्रशासन को कि हम सही हैं तो हमारी प्रशासन को जो FIR दी हुई है उस पर सुनवाई क्यों नहीं है। लगभग कितने दिन हो गए जी FIR करें? पूरे 15 के 15 दिन हो गए हैं, एक भी प्रशासन का अधिकारी, पुलिस ऑफिसर इनके पास नहीं आया कि आपका क्या मामला है। लेकिन यहाँ पर जब वो पहुँचता है वो बैंक को कब्जा दिलाने के लिए पहुँचता है, ना कि इस भाई का वो कोई भी जो इनकी समस्या है उसको सुनने के लिए नहीं आता। तो अब इस सामान को कौन रखेगा? तो इस सामान को आप अंदर रखिए। इस सामान को अभी हम अंदर रखवाएंगे, आप इसको अंदर रखवाइए। और मैं फिर यही कहना चाहता हूं बैंक के अधिकारियों से, बिना आवेदन का जवाब दे बिना अगर इस संपत्ति पर अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश करोगे तो अपनी जान माल के स्वयं जिम्मेदार रहोगे। ये लास्ट और अंतिम बार आप लोगों को चुनौती है। लाइव अभी जनता सरकार मोर्चा के लगभग साथी यहाँ पहुँच चुके हैं और बैंक मैनेजर और पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं। अभी ये सामान को लाद रहकर घर पर इन्होंने प्रॉपर्टी किसी को बेच दी है, कब्जा दिलाने के लिए आए थे। और भाई साहब आप इनकी हिम्मत देखिए, बिना मालिक को बताए, मालिक तक को फोन तक नहीं किया इन्होंने, मालिक को फोन तक बिना मालिक को फोन किए बिना उनका सामान को लाद कर ले जाने लग गए। इनकी गुंडागर्दी को आप देख सकते हो। सामान डैमेज भी हो गया और ये सामान डैमेज हो चुका है और इसका जो हर्जाना भरेगी ये बैंक भरेगी, लिखे तो जवाब देगी इसको भी। और अभी हम चैलेंज कर चुके हैं बैंक मैनेजर को, या तो वे आवेदन का लिखित में जवाब दें, अन्यथा आगे जी बैंक कर्मचारी आ चुके हैं। बैंक कर्मचारी एक बार आवेदन, क्या बैंक का अधिकार नहीं था पहले उस नोटिस का जवाब दिया जाए? दिया है बैंक ने, तो फिर उसका जवाब बिना दिए बिना मालिक को बताए ये कब्जा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं है। क्या जी? तो बैंक हमें वो रिकॉर्ड दिखाए, बैंक वो रिकॉर्ड दिखाए। सर बैंक वाले हैं कहाँ जी? आप ही हो अभी तो नहीं, वो बैठे तो वहाँ बैठे क्या ये रिकवरी एजेंट हैं और इनको कुछ नहीं पता, ना तो इनको नोटिस के बारे में पता था और ये हमने FIR भी इनके खिलाफ करी हुई थी और आवेदन भी भेजा हुआ था। अभी बैंक वाले आ नहीं रहे हैं। एक बार भाई साहब बुलाओ ना उनको, अगर वो नहीं आ सकते बुलाइए उनको।